अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने हाफ़ चैप्टर की रीडिंग की थी, नेक्स्ट हाफ़ की अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने पहले वेदरिंग, अरेयन और मैस वेस्टिंग में पढ़ा था कि वो क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। आज हमने डिफरेंस पढ़ना है कि वेदरिंग, अरेयन और मैस वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। वेदरिंग, द रॉक्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू एनी अदर प्लेस आफ्टर ब्रेक डाउन। अब उन्होंने कहा वेदरिंग में जो रॉक्स है वो ट्रांसफ़र नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह पे टूटने के बाद। देयर आर 2 अदर प्रोसेस इन वेदरिंग। अब उन्होंने कहा 2 अदर प्रोसेस होते हैं वेदरिंग में। देयर आर ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। अब उनमें क्या होता है, उनमें रॉक्स जो हैं, जो पत्थर वगैरह हैं, वो टूटते हैं। एंड चेंज ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, वो अपनी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं। सम टाइम दीज प्रोसेस अकर कलेक्टिवली एंड सम टाइम सेपरेटली। अब उन्होंने कहा ये जो वेदरिंग में 2 प्रोसेस हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये कलेक्टिवली हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये सेपरेटली अकर होते हैं, सेपरेटली पाए जाते हैं। नेक्स्ट और अरेयन, इन द प्रोसेस ऑफ अरेयन, और अरेयन के प्रोसेस में रॉक्स ब्रेक डाउन एंड ट्रांसफ़र टू सम अदर प्लेस। अब वेदरिंग में हमने ये कहा था कि वेदरिंग में रॉक्स ने टूटना है, लेकिन टूटने के बाद ये दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन अरेयन में हम ये कह रहे हैं कि जब रॉक्स टूट जाएंगी, जब रॉक्स ब्रेक डाउन रॉक्स की हो जाएगी, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह पे। ड्यूरिंग अरेयन के दौरान नॉट ओनली द रॉक्स आर वॉर्न एंड टॉर्न, और अरेयन के प्रोसेस के दौरान सिर्फ जो रॉक्स हैं वो वॉर्न और टॉर्न नहीं होती, मीन्स बहती और सिर्फ फटती नहीं है, बट आल्सो द इरोडेड स्टफ इज़ ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लेस। इसका जो इरोडेड स्टफ है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है मैस वेस्टिंग। इन मैस वेस्टिंग द अर्थ स्टफ मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशन। अब उन्होंने कहा मैस वेस्टिंग में क्या होगा, मैस वेस्टिंग में अर्थ सरफेस जो है, अर्थ का जो स्टफ़ है, अर्थ का जो मटीरियल वगैरह वो मूव कर जाएगा हायर से लोअर पोजीशन के तरफ। किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ अरेयन एंड मैस वेस्टिंग। अब उन्होंने कहा कि अरेयन और मैस वेस्टिंग का क्या इम्पैक्ट होते हैं, उनके क्या असर हो रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ अरेयन एंड मैस वेस्टिंग ऑन एग्रीकल्चर। अब उन्होंने कहा कि अरेयन और मैस वेस्टिंग के इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या है। इरिगेशन का मतलब, एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़राअत, इरिगेशन का मतलब होता है आबपाशी। ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन और नकलो हमल में आर एक्सप्लेन बिलो। अब उन्होंने कहा कि ये जो हमने ऊपर बताए हैं इसे हमने नीचे डिटेल में पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत पे इसके क्या असर आते हैं। द इरीगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अनपेव्ड कैनाल एंड स्मॉल स्ट्रीम्स। अब उन्होंने कहा आप इरिगेशन का मतलब क्या है, इरिगेशन का मतलब होता है आबपाशी। अब उन्होंने कहा आबपाशी का जो सिस्टम है वो नहरों और नदियों पे कंसिस्ट करता है। अनपेव्ड कैनाल का मतलब होता है नहरें, स्ट्रीम का मतलब होता है नदियाँ। अब उन्होंने कहा हमारी जो आबपाशी है, हम जो फसलों वगैरह को पानी देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं, नदी और नहरों के ज़रिए देते हैं। जो छोटे छोटे आप लोगों ने देखे होंगे खाले टाइप बने होते हैं गाँव में, वो इसीलिए बने होते हैं कि हम जो हैं अपनी फसलों को पानी दे सकें उनके ज़रिए। और छोटी छोटी नहरें जिन्हें आप लोग बोलते हैं, ये सारे। अब उन्होंने कहा इनके ज़रिए हम अपनी ज़राअत को पानी देते हैं। इट कॉन्टीन्यूसली फेस इरोजन ड्यू टू वाटर। अब उन्होंने कहा कि ये कॉन्टीन्यूसली इरोजन को फेस कर रहे होते हैं वाटर की वजह से। द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल प्रिवेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब उन्होंने कहा जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की, जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की, वो प्रिवेंट करती है कि जो अर्थ की सरफेस है वो ग्रेजुअल अरेयन हो उसमें। एंड इट फ्लोज अलोंग वाटर, और ये पानी के साथ बहना शुरू हो जाते हैं। देयर इज़ वेरी लेस प्लांट लाइफ ऑन सच सॉइल। अब उन्होंने कहा कि इस तरह की मिट्टी पे बहुत कम जिंदगी पौधों की पाई जाती है। तो क्रॉप यील्ड रिड्यूस, जो हमारी फसलों की पैदावार है वो बहुत कम हो जाती है। ऑन माउंटेन्स पास्चर्स एंड शेल्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ रिड्यूस इन नंबर। अब उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह हैं, पास्चर बोलते हैं चरागाहों को, और शेल्टर बोलते रहे हैं पनाहगाहों को। और उन्होंने कहा जो वाइल्ड लाइफ की शेल्टर है, वाइल्ड लाइफ की पनाहगाहें हैं, उनकी जो चरागाहें हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वहाँ पे रिड्यूस हो जाती हैं। इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन। अब आबपाशी पे क्या असरात होते हैं। ड्यू टू अरेयन बाय वाटर की अरेयन की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल पाइल्स अप द बेड ऑफ कैनाल। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि वाटर की वजह से जो अरेयन हो रही है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल पाइल्स, इसका मतलब होता है मिट्टी का अंबार, अप एट द बेड ऑफ कैनाल। अब उन्होंने कहा है कि पानी के बहाव की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मीन्स बहुत बड़ा मिट्टी का अंबार लग जाता है कैनाल्स में। कैनाल का मतलब मैंने आपको बताया था नहरों में।
एज अ रिजल्ट द वाटर क्वांटिटी इन कैनाल रिड्यूस, जिसकी वजह से जाहिर है जब नहरों में बहुत ज़्यादा मिट्टी पाई चली जाएगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी के उसमें अंबार लग जाएंगे, जगह जगह पे मिट्टी पड़ी होगी, तो उसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। ड्यू टू कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र ऑफ सॉइल मटेरियल अलॉन्ग विद वाटर, अब उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह ये कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र होती रहेगी, इसी तरह मिट्टी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी, पानी के साथ साथ, पानी के बहाव के साथ मिट्टी जो है वो ट्रैवल करती जाएगी, उसके साथ द बेसिस ऑफ डैम्स आर फिल्ड विद मड, जो डैम्स वगैरह हैं उन्होंने कहा उसका जो बेस है, डैम की बेस है, वो किससे फिल्ड हो जाएगी, वो मड से फिल हो जाएगी, मिट्टी से भर जाएगी। दस देयर कैपेसिटी टू स्टोर वाटर रिड्यूस, तो जाहिर है जब उसमें सारी मिट्टी पड़ी होगी तो वो पानी उसमें सेव कहाँ से होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि जो क्वांटिटी है वाटर स्टोर करने की वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर के बाद, वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इरीगेशन सिस्टम, अब उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह होता गया, अगर उसमें वाटर स्टोर्ड नहीं होगा, मिट्टी उस पानी को जज्ब कर लेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास पानी ही नहीं रहेगा इरिगेशन के लिए, आपाशी के लिए हमारे पास पानी ही नहीं रहेगा। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज़ाहिर डैम्स में से ही बिजली बनती है, डैम का जो पानी है उसी से बिजली बनती है, जब डैम में पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनेगी। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट ड्यू टू फ्लो ऑफ सॉइल एंड मड एंड लैंड स्लाइडिंग इन हिली एरियाज, अब उन्होंने कहा कि सॉइल और मड की वजह से, जो मिट्टी है वो उसके बहाव की वजह से, और जो मड है एंड सॉइल एंड लैंड स्लाइडिंग इन हिली एरियाज, अब उन्होंने कहा कि जो हिली एरियाज़ है उसमें मड और सॉइल की लैंड स्लाइडिंग की वजह से देयर इज़ यूजुअली अ लॉस ऑफ लाइफ्स एंड इकॉनमी, हमारी मैशत भी बहुत तबाह हो रही है और हमारी ज़िंदगियों पे भी बहुत असरअंदाज हो रही हैं। इन 1985 आफ्टर लैंड स्लाइडिंग, अब उन्होंने कहा 1985 में लैंड स्लाइडिंग के बाद इन कोलंबिया में लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसकी वजह से इन अ नंबर ऑफ विलेजर्स वर ब्यूरिड अंडर द सॉइल डेब्रिस, अब उन्होंने कहा कि 1985 में लैंड स्लाइडिंग हुई थी कोलंबिया में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो विलेजर्स हैं, बहुत सारे जो गांव के लोग हैं, वो मिट्टी के मलबे तले दब गए थे। सच एक्सीडेंट यूजली अकर इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, अब उन्होंने कहा कि इस तरह के जो एक्सीडेंट हैं वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हिली एरियाज़ वगैरह, तो उसमें उधर जो है वो लैंड स्लाइडिंग होती रहती है वेदरिंग की वजह से। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब नकलो हमल पे क्या असर होता है। इन हिली एरियाज़ में सॉइल फ्लो एंड लैंड स्लाइडिंग आर वेरी कॉमन, उन्होंने कहा हिली एरियाज़ में सॉइल फ्लो और लैंड स्लाइडिंग जो है वो बहुत कॉमन है। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से रोड्स आर ब्लॉक्ड, जो रोड्स वगैरह हैं, जो सड़कें वगैरह वो ब्लॉक्ड होती हैं। एंड इनहिबिटेंट ऑफ हिली एरियाज़ आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अब उन्होंने इसी की वजह से वहाँ के जो रहायशी हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, हिली एरियाज़ के जो लोग हैं, उनका कनेक्शन जो है वो दूसरी जगह से क्या हो जाता है, उनका कनेक्शन दुनिया से क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। इट अफेक्ट ट्रैफिक सिस्टम बैडली, और ऐसे ट्रैफिक सिस्टम भी बैडली इफेक्ट होता है। मैयर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ यूरेनियम एंड मैस वेस्टिंग, अब उन्होंने कहा कि हम किस तरह से यूरेनियम और मैस वेस्टिंग के इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसे कम से कम कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ यूरेनियम एंड मैस वेस्टिंग कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स, अब उन्होंने कहा कि हमने आपको यहाँ पे कुछ एहतियात दी हुई हैं, हम इसे फॉलो करने के बाद यूरेनियम और मैस वेस्टिंग को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। नंबर 1, इट इज़ नेसेसरी टू प्लांट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ कैनाल एंड स्ट्रीम इन ऑर्डर टू स्टॉप सॉइल यूरेनियम बाय वाटर। इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने सॉइल एरोजन को रोकना है, किसकी वजह से सॉइल एरोजन, वाटर की वजह से अगर हमने सॉइल एरोजन को रोकना है, तो ये ज़रूरी है कि पौधे और दरख्त वगैरह जो हैं वो नहरों की साइडों वगैरह पे जो लगे हुए हैं वो ना लगा जाएं, इसे स्टॉप किया जाए। टू द स्मूथ लेवल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ नेसेसरी सो दैट वाटर डज नॉट टेक अवे द सॉइल, अब उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो ज़री ज़मीन है, उसका लेवल जो है वो स्मूथ रहेगा, तो क्या होगा, उससे पानी जो है वो अपने साथ मिट्टी को बहा के नहीं लेके जाएगा। ज़ाहिर है जब ज़मीन जो है वो बैलेंस होगी, ज़मीन लेवल पे होगी, ज़मीन जो है वो इक्वली होगी, तो चाहे उसके ऊपर जितना मर्जी पानी होगा वो अपने साथ उसे बहा कर नहीं लेके जाएगी। बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ क्रॉप फील्ड, उन्होंने कहा कि अगर हम दरख्तों वगैरह को कहाँ पे लगाएंगे, क्रॉप फील्ड की साइड पे लगाएंगे, द एरोजन ऑफ सॉइल कैन बी मिनिमाइज, इससे सॉइल की जो एरोजन है वो मिनिमाइज हो सकती है। बाय रिड्यूस द स्लोप ऑफ अर्थ, ज़मीन की स्लोप को रिड्यूस हो जाएगी एरोजन से। एंड मैस वेस्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड, और जो मैस वेस्टिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। टू रिड्यूस एरोजन एंड मैस वेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्लोप्स, अब उन्होंने कहा मैस वेस्टिंग और एरोजन जो है उसे हमने
क्या करना है, रिड्यूस करना है। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज, हमें दरख्तों को रोक लें कि दरख्तों को ना काटा जाए। ऑन माउंटेन स्लोप्स एंड प्लांट्स मोर ट्रीज, अब उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो उनकी जो कटिंग है वो कम कर दें। सेटलमेंट्स शुड बी अवॉइडेड इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ डेंजर ऑफ रयन, अब उन्होंने कहा कि हम उन इलाकों की तरफ जो है वो वहाँ पे ना रहें जहाँ पे हमें ये ख़तरा हो कि यहाँ पे ज़्यादा रयन होती है। एंड मैस वेस्टिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा तबाही होती है, हम उन एरिया की तरफ अपनी जो रिहाइश है वो कम कर दें। रिटेनिंग वॉल शुड बी मेड अलोंग द रोड्स ऑफ हिली एरियाज़, अब उन्होंने कहा हिली एरिया की तरफ जो है वो वॉल्स बना दें। डेंजर स्लोप शुड बी अबॉलिश्ड, जो स्लोप है, जो ढलवानी सतह वगैरह होती है, उसे अब क्या करें, उसे अवॉइड करें। बिग बिल्डिंग शुड नॉट बी बिल्ड इन हिली एरियाज़, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं हम उन्हें हिली एरियाज़ में ना बनाएं, स्पेशली वेयर देयर इज़ स्टिपर स्लोप, और स्पेशली वहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा ढलवान होती है। नेक्स्ट आपके MCQs हैं। MCQs फर्स्ट, सबसे पहला आपका इम्पॉर्टेंट इन सॉइल क्रीप मीन्स ज़मीन के रेंगने में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, किसकी वजह से मिट्टी जो है वो रेंगना स्टार्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह से। फ्रॉस्ट ठंड की वजह से, स्नो की वजह से, सन ब्लेजिंग सूरज की वजह से, या वाटर की वजह से, मैंने आपको बताया वाटर की वजह से। आफ्टर डिस्ट्रक्शन बाय वेदरिंग, वेदरिंग की डिस्ट्रक्शन की वजह से रॉक्स क्या करती हैं, मैंने यहाँ आपको पढ़ाया वेदरिंग में कि ये डोंट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती। नेक्स्ट है विच एक्शन इज़ मोस्टली परफॉर्म बाय रिवर ग्लेशियर्स एंड कोस्टल वेव्स, उन्होंने कहा कि रिवर ग्लेशियर और कोस्टल वेव्स की वजह से कौन सा एक्शन होता है, ओरेयन का एक्शन होता है। डिनोडेशन की कितनी टाइप है, डिनोडेशन की 3 टाइप्स हैं। मेकिंग आर्टिफिशियल थिंग्स थ्रू केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के थ्रू आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ें बनती है, वो क्या क्रिएट करती हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। आज का आप लोग का चैप्टर जो है वो यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।